हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण हो गया। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस दिन है 10 मार्च और 11 मार्च का एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हमारा रियल व्यू क्या था, क्या है और मार्केट किस तरीके से उसके ऊपर बिहेवियर कर रही है। गाइस मेरा व्यू क्या था? माय व्यू वाज कि जो दो कैंडल बनी है ना, ये बननी नहीं चाहिए बिकॉज मार्केट सपोज टू गो डाउन एंड मार्केट ने नीचे के जो लेवल हैं वो पेंडिंग छोड़े हुए हैं। बट इंडिया है, ऑपरेटर्स हैं, तो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन तो बहुत जरूरी है। और उस मैनिपुलेशन को इस पर्टिकुलर कैंडल ने, जो कि बनी है एक शूटिंग स्टार, आज दरकिनार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा डिटेल करके चल के देख लें। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आता हूँ और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर एक जोन थी मार्केट जिसके ऊपर बुलिश है, वो है ये जोन। मार्केट को इस जोन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। मार्केट यहाँ तक आई भी और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ चली गई। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहां बना रही है एक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं एम पैटर्न। यहां से अगर देखेंगे तो ये पूरा एक डबल टॉप या एम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से ये जोन जो है वापस मार्केट को आना चाहिए। एक नंबर आपको पहले भी बताया था, वो पेंडिंग है मार्केट का नीचे का, और नीचे के लेवल्स मार्केट पेंडिंग छोड़ के लगातार ऊपर 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 जा रही थी। अब यहां से गिरना मार्केट शुरू हुई है। मेरे लिए जब तक मार्केट 22,675 22,675 के नीचे है, मार्केट इज सेल ऑन राइज और मार्केट नीचे के लेवल के हिसाब से 22,000 के लेवल को टच करनी चाहिए। यहाँ से मतलब 400 पॉइंट की गिरावट में और एंटिसिपेट कर रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर। ऑफकोर्स ये कल में नहीं आ जाएगी, लेकिन डेफिनेटली आनी चाहिए नीचे की तरफ। 22,000 का जो लेवल है वो मार्केट को एक बार दोबारा दिखाना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर मार्केट में भी देखें एजेस 50 क्या चल रहा है, 68 पॉइंट चल रहा है। रात को शायद रिकवर भी कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी ऐसा था कि 50 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था, बाय द टाइम मार्केट ओपन हुई है 50% गैप अप ही ओपन हुई है। ठीक है, तो मार्केट में मैं बुलिश साइड की पर्सनली कोई ट्रेड नहीं देख रहा हूं अंटिल अनलेस ये 22,675 के ऊपर क्लोज कर दे। इफ इन केस 1 आवर की कोई कैंडल 22,675 के ऊपर क्लोज होती है, देन द मार्केट का एक नया लेवल जो खुल जाएगा ऊपर की तरफ, वो हो जाएगा 22,900। ठीक है, बेसिकली 22,750 एक पहला और दूसरा 22,900 के आसपास का टारगेट है। बट ऊपर के लेवल, लेकिन वो तब है जब मार्केट 22,675 के ऊपर कोई 1 आवर की कैंडल को क्लोज करती है, देन ओनली। अदरवाइज if I am trading, I will be try to find the sell and rise trade। नीचे की ट्रेड के जितने भी लेवल मिल जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, चलो मैं रीजन भी बताया। तो मैं निफ्टी के एनालिसिस करके बता रहा हूँ तो आपको ये वीकली टाइम फ्रेम है और जितने लोग मेरे फिबोनाची यूज करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको पता है इसके नीचे के पेंडिंग लेवल है भाई, नहीं जा सकता ये ऊपर, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। और ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ना ये छोटा सा गैप बना के आया था। ये दिख रहा है गैप आपको, ये गैप बना के आया था। नॉर्मली जनरली मार्केट ऐसी केसेस के अंदर ये गैप छोड़ता नहीं है, तो वीक के ऊपर यहाँ पर ये छोटा सा गैप है। अगर ये ऊपर आया भी तो ये नंबर क्या है याद रख लेना, मार्केट यहाँ से जब गिरना शुरू होगा एक बड़ी लाल कैंडल बनाना चाहिए। ये लेवल है 22,719 के आसपास का लेवल है। तो भाई 675 भी छोड़ के मैं तो बोलूंगा 750 के ऊपर क्लोजिंग का इंतजार करना, क्योंकि वीकली लेवल के ऊपर है। ये गैप भरने के लिए ऊपर जो आ रहा था वही आ रहा था, नहीं है। वरना इसके पास 21,700 के लेवल है नीचे की तरफ। मार्केट यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने आप दिखाई आने वाले कुछ वीक्स के अंदर दिखाई दे जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इक्विनॉक्स आ रहा है 21, 22 और 23, जो साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इक्विनॉक्स के दिन में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। मार्केट इस डेट से पहले पहले आपको 21,700 के लेवल के दर्शन करा देगा। वीडियो को ध्यान से रख ले, देख लेना, ठीक है। हाँ, भी हो सकता हूँ 21, 22 और 23 मार्च तक ये काम कर जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरे फिबोनाची के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन गाइस, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबॉडी टू ट्रेड ऑन इट। इट्स जस्ट अ व्यू एंड फॉर लर्निंग पर्पसेस दैट आई वांटेड टू गिव इट टू पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आपको लेवल्स नीचे के दिखाई दे रहे हैं, बट ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। कि व्यू जरूर बना सकते हो, ट्रेडिंग जो है वो नहीं की जा सकती है। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। यहाँ पर हमारा हाईफाई का ट्रेड बना था,
मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था, रेडी रहना, मार्केट नीचे की तरफ आएगी और ऐसा आएगी कि मार्केट भाई साहब पूरा टारगेट देके जाएगी, पूरे टारगेट दे के गई है, इनफैक्ट फालतू भी देके गई है। एक्सटेंडेड टारगेट नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। इतना नीचे आया था तो एक्सटेंशन भी पेंडिंग है, तो वो भी एक्सटेंशन टारगेट मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी, देखना। बाकी आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। निफ्टी के अंदर तो मुझे लगता है सेल साइड की ट्रेड ही बननी चाहिए और मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए। एम पैटर्न बन भी गया है यहाँ पर, नीचे की तरफ नॉच की तरफ क्लोजिंग भी आ गई है, इसलिए लाल है, क्योंकि ये एम पैटर्न नॉच के नीचे जब क्लोजिंग आती है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये नॉच थी इसकी और ये इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, तो यहाँ पर इसको मुझे ट्यूजडे की जो मार्केट है वो लाल दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है। बाय और बुलिश कब होना है? बुलिश होना है आपको सिर्फ और सिर्फ 22,750 के ऊपर। इनफैक्ट ये आज की ट्रेड बनी थी, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे ऊपर नीचे खेलती रही और उसके बाद में एक ही कैंडल के अंदर इसने टॉप से लेके बॉटम तक फुल पॉइंट अपना फिबोनाची हाई फाई का टारगेट दिया। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फिबोनाची। कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मार्केट यहाँ पर रुका भी क्यों है? ये रुका है एक इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉकेट के ऊपर, इसको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। मार्केट ने गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर इसकी बाउंस मारने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड बनेगा नहीं, मुझे पता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉकेट जो है यहाँ से मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ गिर जाने वाला है। उसके पीछे एक और रीजन है, वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से ट्रेड बन रहा था, शायद if I'm not wrong। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड निकाला था, वो हाफ एन आवर पे था निफ्टी में। करेक्ट, ये वाला निफ्टी का ही था वो। इस पर्टिकुलर हाइट से अगर मैं ले लूँ, मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया है और ये है आपका 4 आवर पे, 4 आवर के ऊपर, है ना। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, फिबोनाची के स्टूडेंट सारे जानते हैं ये है क्या। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा है, कहाँ से रेजिस्टेंस लेना था इसको? फिबोनाची के हिसाब से भी इसने इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया है और ये 700 का ही लेवल है जो अपना स्टॉप लॉस है। और मार्केट अब जाके सीधा सीधा 21,665, वही मैंने आपको नंबर दिया, क्या नंबर बताया मैंने? 21,700 के दर्शन करा देने चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा एस्ट्रो इवेंट भी होने वाला है सैटर्न की वजह से, और जब जब वो आता है ज्यादातर मार्केट गिरती है और एक ट्रेंड में गिरती है, तो यहाँ से जो फॉल हो सकता है वो शार्प हो सकता है। तो इफ आई एम ट्रेडिंग देन आई विल ओनली लुक फॉर बाय का सौदा अबव 22,750। ये तक क्रॉस नहीं होता, ये जोन क्रॉस नहीं होती तब तक लूंगा। और यहाँ पर मार्केट में मैं सिर्फ सेल के ऑर्डर ही देखने वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सेल की ही ट्रेड बनती है और मार्केट के नीचे के लेवल बनाना चाहिए। ठीक है, निफ्टी इज वीकर देन बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी भी गिरनी चाहिए अच्छी खासी तरीके से। लेट्स सी कितना गिरना चाहिए, मैं टोटल फिबोनाची बता रहा हूँ आपको। ये 47,360 के आसपास तक के लेवल है, इसको यहाँ तक गिरना चाहिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि पैसा तो बनेगा और बनेगा एक्सपायरी के अंदर। अच्छा, पिन पॉइंट रिजेक्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है बेटा, है। ठीक है, तो सेंसेक्स भी आपको 71,600 के लेवल बड़े जल्दी दिखा देगा। लेकिन कल की एक्सपायरी की बात करूं, कैसे आप सेंसेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं? सेंसेक्स के अंदर भी जो है वो सेटअप बना हुआ है। ठीक है, आपको एक गैप डाउन होता दिखाई देगा, जो देखना है कि गैप डाउन किस लेवल का है वो तो देखना पड़ेगा। यहाँ से हम फिबोनाची लगा लेंगे। ठीक है, तो एक जोन बना रहा हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो बाई सेल के बारे में मत सोचना थोड़ी देर के लिए। अगर मार्केट इस जोन पे खुलती है 73,924, 73,842,
ये एक सपोर्ट जोन का काम करने वाली है। मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर खेलेगी, तो उसके लिए तैयार रहना। हाँ, मार्केट ये वाला जोन तोड़ देती है और नीचे की तरफ जाना शुरू होती है तो 73,420 ये जो लेवल है, मार्केट इस लेवल तक आएगी। इसको तोड़ते हुए निफ्टी क्योंकि गिरेगी तो वो सेंसेक्स को भी गिरा के ही गिरेगी, तो वो उस चीज का आपको ध्यान रखना। बिकॉज इसके पीछे ना दो रीजन है। मैं 70-30 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक ये जो पैटर्न बना है ना, ये वाला, ये बहुत डेंजरस पैटर्न है और नीचे क्लोजिंग दे दी है। इसके नीचे तो डबल कंफर्मेशन आ जाएगी, अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है। इतना कल में नहीं गिर जाएगा ऑफ कोर्स, दैट्स दैट, बट कल आपको गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। इसके नीचे अगर कहीं पे खुलती है तो आप देख सकते हो। ये और क्यों नहीं आ रहा? हाँ, इस जोन के नीचे खुलनी चाहिए मार्केट ना, इसके ऊपर या इसके आसपास खुलनी चाहिए। और इस जोन के नीचे जो कि है 73,850, 73,850, इसके नीचे कोई 3 आवर की कैंडल है। 3 आवर में टाइम लगता है वैसे तो, काम हो जाएगा, बट इसके नीचे मार्केट इज ओपन फॉर 73,300। ठीक है, इस पर्टिकुलर के नीचे आपको नंबर दे देता हूँ लेवल बना के, और आपको कल ही पता लग जाएगा कि मार्केट क्या करने वाली है। अगर मार्केट क्लोज दे देती है 3 आवर की, 3 आवर की कैंडल, बाकी स्टूडेंट्स को पता है छोटे टाइम फ्रेम में कैसे खेलना है इसको। इसके नीचे अगर क्लोज दे देती है, बी रेडी फॉर अ गुड फॉल सेंसेक्स के अंदर। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में मजे मजे आएंगे। लाल है, लाल है, लाल है, तो मेरा व्यू क्या है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए, इस वीक के लिए लाल। मार्केट के जो हिसाब किताब है वो लाल होना चाहिए, है ना। एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई थी गाइस, सिखाई भी थी कि आपको जो थर्सडे की कैंडल है वो मंडे की कैंडल के हिसाब से बनती है। सो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो थर्सडे की कैंडल यहाँ पर लाल बनी थी, मंडे की कैंडल यहाँ पर कहीं पे तो ग्रीन बनी थी। जहां पर मैंने वो वीडियो का आपको दिखाया था, जैसे कि देखो ये थी फ्राइडे, मंडे की तरह भाई, देखो मंडे की कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी थी। तो नेक्स्ट वीक थर्सडे क्या बनना चाहिए था, थर्सडे, कल इस वीक को बताया था, मंडे की कैंडल रेड बनी थी, थर्सडे की कैंडल रेड बनी है। ठीक है, यहाँ पर मंडे की कैंडल ग्रीन बनी थी, तो थर्सडे की कैंडल क्या बननी चाहिए थी, क्या बननी चाहिए थी, रेड। ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर ये रेड नहीं बनती है तो आने वाले 3 दिनों के अंदर इसका ओपनिंग प्राइस आएगा। नेक्स्ट डे ही मार्केट यहाँ पर नीचे खुली, लेकिन ऊपर आके इसके ओपनिंग प्राइस को टच किया। ओपनिंग प्राइस को टच करते ही मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ चली गई, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन नीचे का ही था। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर बात करूं मंडे को, ये मंडे की कैंडल थी, थर्सडे की कैंडल लाल होनी चाहिए थी। ठीक है, ये थर्सडे की कैंडल बनी, ये लाल बन गई। करेक्ट। आज यहाँ पर जो मंडे की कैंडल बनी थी लास्ट वीक, थर्सडे की कैंडल क्या बननी चाहिए थी, लाल। करेक्ट। और थर्सडे की कैंडल क्या बनी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल। हालांकि ये रिजेक्शन कैंडल थी, लेकिन मार्केट ने पूरा लाल करने के बाद खींच के इसको ग्रीन बंद किया। ग्रीन बंद किया तो क्या होना था, मार्केट को इसके ओपनिंग प्राइस पर आना ही था। नेक्स्ट डे ही इसके ओपनिंग प्राइस पे आ गई। ठीक है, आज की जो कैंडल बनी है वो भी लाल बनी है, तो टेक्निकली थर्सडे की कैंडल भी लाल बननी चाहिए। और अगर ट्यूसडे की कैंडल भी लाल बनती है तो ये पूरा वीक एक लाल बनना चाहिए। मेरे हिसाब से 70,316 आना चाहिए। और जिस हिसाब से लाल लाल कैंडल बन रही है और दिनों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी ये वीक लाल हो सकता है। ठीक है, again guys, this is not a trade recommendation, I'm just sharing my views and learning with you guys, because बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा था सर व्यू एंड डायरेक्शन आप बता दीजिए। ये आपके साथ में, और मैंने शेयर कर दिया। बाकी फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।